Morning 11th class students. Today in political science I am going to conclude this chapter, that is rights. It is the second part, and the topics which I am going to cover today are features of rights, fundamental rights, universal human rights, legal rights, duties, the kind of duties, right and duties. In the previous video we have understood the definition of rights and now the main features of the rights. So rights are the claim of the individuals. Individuals जो है वो they used to claim that this is our right and no one should interfere in our rights. ठीक है, तो ये एक तरीके से क्लेम है जो सभी कहते हैं कि हमें मिलने चाहिए. राइट्स जो हैं वो सोसाइटी के द्वारा जो है वो रिकॉग्नाइज होते हैं. दीज आर रिकॉग्नाइज बाय द सोसाइटी और राइट्स आर ओनली अवेलेबल इन द सोसाइटी. सोसाइटी में ही जो है हमारे जो राइट्स हैं वो जो हैं अवेलेबल होते हैं, मौजूद होते हैं. राइट्स जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल भी होते हैं एंड वो हम लोग का मॉरल बेस भी होता है. ठीक है, तो राइट्स कैन बी यूज्ड फॉर पब्लिक गुड्स. तो पब्लिक की भलाई के लिए भी जो है वो राइट्स का इस्तेमाल किया जाता है. जो राइट्स एंड ड्यूटीज़ जो हैं दे यूज टू मूव टुगेदर, एक साथ चलते हैं. जैसे अगर जो राइट्स हैं वो हमें कह सकते हैं कि दीज आर द बोथ द साइड्स ऑफ अ सिंगल कॉइन. जैसे सिंगल कॉइन में आप देखते हो कि एक साइड तो मनी की वैल्यू लिखी होती है और एक साइड जो है वो एम्बलम बना होता है. द सेम वे राइट्स एंड ड्यूटीज़ जो हैं वो एक साथ काम करते हैं. किसी की राइट्स होते हैं तो किसी के वो ड्यूटीज़ होते हैं, तो उनको मिल करके चलना पड़ता है. राइट्स आर इन्फोर्स्ड बाय द स्टेट, और ये इसको कौन रेगुलेट करता है? ये जो हमारी कंट्री की जो गवर्नमेंट है वो इसको इन्फोर्स करती है. तो तब हमें वो जो राइट्स हैं वो मिलते हैं. और हमारे राइट्स को अगर कोई वायलेट करता है तो वी कैन फाइल द केस इन द सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो. जो नेक्स्ट हमारा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज़ द फंडामेंटल राइट्स. फंडामेंटल राइट्स वी हैव स्टडीड अर्लियर ऑल्सो इन द प्रीवियस क्लासेस. जो फंडामेंटल राइट्स हैं दीज आर नेसेसरी फॉर द बेसिक डेवलपमेंट ऑफ ऑल द सिटीजन्स ऑफ द कंट्री. ठीक है, तो जो पहले हमारे हम लोगों को 7 फंडामेंटल राइट्स जो है कॉन्स्टिट्यूशन ने दिए थे. एंड नाउ उनमें से एक राइट जो है राइट टू प्रॉपर्टी, उसको उन्होंने ऑर्डिनरी राइट बना दिया है. तो नाउ वी आर एट प्रेजेंट वी हैव 6 फंडामेंटल राइट्स. जो ये फंडामेंटल राइट्स हैं लाइक है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, मतलब हम कोई भी रिलीजन जो है वो अडॉप्ट कर सकते हैं. नो वन कैन फोर्स अस. राइट टू लिबर्टी और फ्रीडम, हमें आज़ाद रहने का भी अधिकार है. राइट टू इक्वालिटी, सबके साथ इक्वल बिहेव करना, इक्वालिटी जो है वो मेंटेन करना, तो ये भी हमारा राइट है. राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज़, अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन में किसी तरीके से कोई चेंज लाना चाहते हैं अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न टाइम्स या कुछ उसमें डेवलपमेंट चाहते हैं तो दैट कैन बी डन. कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, जो हमारे कल्चर से रिलेटेड है या जो हमारे एजुकेशन से रिलेटेड है वो भी हमें जो है वो राइट दिया गया है. ठीक है, देन द राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, एंड इफ़ समवन इज़ एक्सप्लॉइटिंग आवर राइट्स तो हम क्या कर सकते हैं? वी कैन गो टू द कोर्ट. ठीक है, तो हमारा अधिकार है कि कोई हमें एक्सप्लॉइट ना करे. इस तरीके से ये जो 6 हैं दीज आर द फंडामेंटल राइट्स. एंड ये हमें कहाँ पे दिए गए हैं? इट इज़ गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आवर कंट्री एंड वी कॉल देम एज फंडामेंटल राइट्स. दे आर 6 इन नंबर. ठीक है, देन कम टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ द यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स. ये जो यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स हैं ये हमारे एक इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन है UN, उसने ये अडॉप्ट की. इन विच ईयर? इन द ईयर 1948 ऑन
10 दिसंबर 1948 में जो यूएन की जो जनरल असेंबली है वहाँ पर यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स जो हैं वो अडॉप्ट किए गए एंड दे वेर प्रोक्लेम्ड एज द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स एज अ कॉमन स्टैंडर्ड ऑफ अचीवमेंट फॉर ऑल पीपल्स एंड ऑल नेशंस की जो कॉमन स्टैंडर्ड होना चाहिए लोगों का। जैसे कोई लोग बहुत गरीब होते हैं तो उनको एक कॉमन स्टैंडर्ड तक जो है वो उनको मेंटेन करना, प्लस जो कॉमन स्टैंडर्ड ऑफ अचीवमेंट ऑफ ऑल पीपल्स प्लस ऑफ ऑल नेशंस। ये नहीं कि एक ही कंट्री में ये फॉलो किया जाए, नहीं, इट शुड बी फॉलोड ऑल ओवर द वर्ल्ड। जो वर्ल्ड में जितनी कंट्रीज़ हैं वो उसको फॉलो करें, ठीक है। और ये अडॉप्ट किया गया था ऑन 10 दिसंबर 1948। और किसने अडॉप्ट किया? जनरल असेंबली जो है यूएन की, यूएन इज़ यूनाइटेड नेशंस, उसकी जनरल असेंबली ने इसको अडॉप्ट किया, ठीक है। तो ये कौन से हैं आपके ह्यूमन राइट्स? ये हैं जैसे राइट टू लाइफ, हमको जीने का अधिकार है, लिबर्टी फ्रीडम जो है उससे रिलेटेड है, इक्वालिटी ये भी जो है सबके साथ बराबर व्यवहार होना चाहिए। देन राइट टू प्रॉपर्टी। अब राइट टू प्रॉपर्टी पहला हमारा फंडामेंटल राइट था एंड नाउ इट हैज़ कन्वर्टेड टू ऑर्डिनरी राइट। देन इज़ द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। हम अपनी जो स्पीच है, एक्सप्रेशन जो है वो हम कहीं पर भी जो है दे सकते हैं, ठीक है। नो वन कैन स्टॉप अस। देन कम्स आर लीगल राइट्स। लीगल राइट्स कौन होते हैं? जो गवर्नमेंट हमें देती है। जो लीगल राइट्स हैं इट इज़ गिवन बाय द गवर्नमेंट टू इट्स सिटीज़न। तो लीगल राइट्स हमारे तीन तरीके के होते हैं: सोशल राइट्स, पॉलिटिकल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स। सोशल राइट्स जो हमारी सोसाइटी से रिलेटेड जो राइट्स होते हैं, ठीक है, लाइक ऑर्गेनाइजेशन का जो है वो सम्मान करना, अपने जो नेबर हैं उनका सम्मान करना, जो रूल्स रेगुलेशंस कॉलोनी और सोसाइटी के लिए बनाई जाती हैं उसको फॉलो करना, ठीक है, लोगों के साथ मिलजुल करके रहना। सो दिस इज़ ऑल द सोशल राइट्स। पॉलिटिकल राइट्स है लाइक राइट टू वोट। वोट का अधिकार जो हमें मिला है उसको हमने क्या करना है? यूज़ करना है। टू कॉन्टेस्ट इलेक्शंस, और कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी होती है तो उसमें पार्टिसिपेट करना। दीज आर ऑल द पॉलिटिकल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज़ ऑफ ड्यूटीज़। तो अगर हम कहते हैं ना कि हमें राइट्स चाहिए, वी वांट राइट्स, दिस मच राइट्स, तो उसके साथ साथ हमें ड्यूटीज़ भी निभानी चाहिए। यानी कि हम वी आर सेटिस्फाइड विद द राइट्स एंड वी आर नॉट परफॉर्मिंग एनी काइंड ऑफ ड्यूटी, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ड्यूटीज़ जो हैं वो क्या हैं? वो एक ऑब्लिगेशंस हैं बाय वर्च्यू ऑफ विच वी आर बाउंड टू डू समथिंग, जो जिससे क्या होता है कि हम कुछ करने के लिए प्रेशराइज होते हैं, या रिफ्रेन फ्रॉम डूइंग सो बिकॉज अनदर पर्सन हैज़ अ राइट टू एक्सपेक्ट सम एक्शंस फ्रॉम अस। जो दूसरा पर्सन है वो हमसे किसी तरीके से इन रिटर्न कोई एक्शन चाहता है, तो हमें क्या करना चाहिए कि वी शुड वर्क ऑन इट। तो अगर हम अपने राइट्स का ज़्यादा ख्याल रखते हैं तो हमें अपनी ड्यूटीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए। हमारी जो ड्यूटीज़ हैं वो 3 टाइप्स की होती है, लाइक मॉरल ड्यूटी, लीगल ड्यूटी एंड फंडामेंटल ड्यूटी, ठीक है। तो ये अलग अलग तरीके की हैं। लीगल है वो लॉ से रिलेटेड है, मॉरल जो है वो हमारे इमोशंस और हमारे बिहेवियर वगैरह नेचर से रिलेटेड है, और फंडामेंटल जो है वो हमारी बेसिक ड्यूटीज़ जो होती हैं वो है। द अदर इज़ द राइट एंड ड्यूटी। राइट और ड्यूटी क्या है? जैसे हमने यहाँ पर भी बोला कि अगर हम किसी राइट को लेना चाहते हैं तो हमें कोई ड्यूटी भी परफॉर्म करनी चाहिए साइड बाय साइड। द सेम वे राइट और जो ड्यूटीज़ हैं दे आर वेरी क्लोजली कनेक्टेड विद ईच अदर। राइट और ड्यूटी जो है एक दूसरे से इंटर कनेक्टेड है एंड दे ऑलवेज गो टुगेदर। और जहाँ पे राइट होता है वहाँ पे ड्यूटीज़ भी होती हैं, तो इट यूज़ टू गो हैंड इन हैंड, ठीक है। सो दिस इज़ द असाइनमेंट रिलेटेड टू दिस चैप्टर। पहला जो है वो
आपने एनसीईआरटी क्वेश्चंस इस चैप्टर के जितने भी दिए गए हैं उनको आपने अपनी नोटबुक में ही करना है। लेकिन कैसे करना है? फर्स्ट यू हैव टू रिवाइज दैट आंसर, लर्न इट एंड देन यू राइट दिस आंसर इन योर ओन वर्ड्स। ठीक है, देन ये कुछ वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस है विच यू विल बी फाइंडिंग द आंसर्स फ्रॉम द बुक and read this topic again so that it will be more clear to you. And these questions 6 7 and 8, these are the short questions. वो आपका केवल 1 लाइन वाले आंसर से यहाँ पे आपको एटलीस्ट अ स्मॉल पैराग्राफ ऑफ 3 and 4 sentences you should write. जो डिफरेंसेस हैं बिटवीन राइट्स एंड क्लेम्स, द राइट्स आर नेसेसरी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल एंड व्हाट सेफगार्ड्स आर अवेलेबल फॉर राइट्स। तो ये आपने तीनों टॉपिक जो हैं वो तीनों क्वेश्चन जो हैं वो करने हैं इन योर नोटबुक एंड यू विल बी कंप्लीटिंग इन योर क्लास वर्क नोटबुक। ऐसे रफ में मत करना, अदरवाइज इन द कमिंग टाइम इट विल बी डिफ़िकल्ट फॉर टू चेक। ठीक है, and try to revise the previous chapters which were done earlier so that it will be easy for you while attending your pre-board papers. Thank you.